गणतंत्र दिवस के दिन हर साल लोगों को अपने क्षेत्र में खास काम करने के लिए सरकार सम्मानित करती है। इस साल यानी कि 2021 में भी गणतंत्र दिवस के दिन कुछ ऐसे नाम लोगों के सामने आए जो दुनिया से अनजान थे, पर अब इन अनजान चेहरों को मिल चुकी है पहचान। हम आपको उन लोगों के नाम बताने वाले हैं जिन्हें गणतंत्र दिवस के दिन पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। इनमें से हर एक की अपनी अलग कहानी है, अपना संघर्ष है, अपनी परेशानियां हैं, लेकिन इनमें से एक भी कभी ने ये नहीं सोचा कि हार कर या निराश होकर बैठ जाएं। कोई सामाजिक कुरीतियों से लड़ा, कोई बने बनाए सिस्टम से, तो कोई कला के क्षेत्र में आगे बढ़ा, तो किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग तरह की क्रांति शुरू की। इनको अब राष्ट्रीय स्तर पर उनके काम के लिए पहचान मिली है। इस साल पद्म पुरस्कारों की सूची में इनका नाम है। आइए इनसे मिलवाते हैं। बिहार के मधुबनी जिले में रहने वाली दुलारी देवी को इस साल पद्मश्री से नवाजा गया। दुलारी की महज 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई से वंचित रही। दुलारी के ऊपर छोटी सी उम्र में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 7 साल बाद मायके वापस लौट आई, वो भी 6 महीने की बेटी की मौत का दुख साथ लेकर। यहीं से दुलारी का संघर्ष शुरू हुआ। दुलारी ने अपने चित्रों से रच दिया इतिहास। दुलारी घर घर झाड़ू पोछा किया करती थी, मगर कुछ वक्त बाद झाड़ू की जगह कूची ने ले ली। इसके बाद मधुबनी पेंटिंग बनाने का जो सिलसिला दुलारी ने शुरू किया, वो आज तक नहीं रुका। वे अब तक 7000 मिथिला पेंटिंग बना चुके हैं। डॉक्टर टी वीराघवन का नाम उत्तरी चेन्नई में 2 रुपए वाले डॉक्टर के रूप में मशहूर है। उनका पिछले साल अगस्त में निधन हो गया था। इस साल सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। डॉक्टर टी वीराघवन की फीस मात्र 2 रुपए। मरीजों से 2 रुपए की फीस लेने वाले डॉक्टर को पद्मश्री। वो साल 1973 से ही मरीजों को देखते आ रहे थे और उनसे केवल 2 रुपए फीस लेते थे। बाद में उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर 5 रुपए कर दी थी। डॉक्टर वीराघवन की लोकप्रियता उनके इलाके में इतनी थी कि आसपास के डॉक्टर्स इकट्ठा हुए और विरोध करना शुरू कर दिया और अपनी फीस कम से कम 100 रुपए कर दें, ऐसी मांग की जाने लगी। जवाब में डॉक्टर वीराघवन ने फीस लेना ही बंद कर दिया। काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान आचार्य राम यत्न शुक्ल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुफ्त में संस्कृत पढ़ाते हैं आचार्य राम यत्न शुक्ल। वे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 89 वर्ष की आयु में भी आचार्य राम यत्न शुक्ल नई पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ने के लिए मुफ्त में शिक्षा देते हैं। झारखंड में रहने वाली छुटनी देवी को समाज सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आज से 25 साल पहले उन्हें डायन बताकर घर से निकाल दिया गया था। छुटनी इस अपमान से टूटी नहीं, उन्होंने इसके खिलाफ अभियान शुरू किया। वो पिछले 25 सालों से सरायकेला के बीरबांस गांव में अपने मायके में रह रही हैं। अब वे अकेली नहीं हैं। उसी की तरह डायन करार देकर प्रताड़ित की गई 62 महिलाएं आज उनकी टोली में शामिल हैं। भागलपुर के गॉडफादर कहे जाते हैं डॉक्टर सिंह। बिहार के भागलपुर में डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह की पहचान गॉडफादर के रूप में की गई है। उन्हें समाज और चिकित्सीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। 93 साल के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने तकरीबन 68 साल में लाखों गरीबों का मुफ्त और कईयों का मामूली पैसों से इलाज किया है। जब ज्यादातर डॉक्टर शहर में रहकर प्रैक्टिस करते हैं, दिलीप कुमार सिंह ने गांव में मोर्चा संभाला। दुनिया में किसी एक आर्टिस्ट के सबसे लंबी कॉमिक स्ट्रिप चलाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? इसके सवाल के जवाब में शायद अच्छे गच्चा खा जाएं, मगर ये सम्मान हासिल है पश्चिम बंगाल के नारायण देवनाथ को। 70 साल से कॉमिक्स बना रहे नारायण देवनाथ। 97 साल के देवनाथ पिछले 70 साल से भी ज्यादा सालों से बंगाली कॉमिक्स स्ट्रिप्स बनाते आ रहे हैं। वो पहले और इकलौते भारतीय कॉमिक हैं जिन्हें डिलीट मिला है। वो आज भी कॉमिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए राजस्थान की लाखा खान को पद्मश्री से नवाजा गया है। देश के इकलौते प्यालेदार सिंधी सारंगी वादक हैं लाखा खान। वो 6 भाषाओं हिंदी, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी और मुल्तानी में गाते हैं। वो मांगड़ियार समुदाय में प्यालेदार सिंधी सारंगी बजाने वाले एकमात्र कलाकार हैं। सिंधी सारंगी के निर्विवाद गुरु 71 वर्षीय लाखा खान यूरोप, ब्रिटेन, रूस और जापान समेत विश्व के कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। तमिलनाडु से आने वाले 150 साल की एम पंप माल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑर्गेनिक खेती करती हैं 105 साल की
पंप माल। वो भवानी नदी के किनारे अपना ऑर्गेनिक फार्म चलाती हैं। इसके अलावा उनका एक प्रोविजन स्टोर भी है। देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं सुजीत। इस साल पद्मश्री से सम्मानित 78 साल के सुजीत चट्टोपाध्याय पूर्वी वर्धमान में अपने घर में पाठशाला चलाते हैं। साल भर के लिए सिर्फ 1 रुपए की फीस लेते हैं। रिटायर हुए 15 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। वे थैलीसीमिया जैसी बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। पद्म भूषण मिलने पर गदगद ताई। पद्म भूषण मिलने पर गदगद ताई ने कहा, मैंने अपना काम दिल से किया। ये सम्मान इंदौर के लोगों का। इन सब लोगों को इस साल गणतंत्र दिवस पर अपने संघर्ष, त्याग, बलिदान और अपने उत्कृष्ट कामों के लिए पहचान मिल गई है। अब ये वो चेहरे हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं भूलेगी। टीम लोकल वोकल। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।